वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कैसे आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो टाइटल आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल रहा है, इस समर वेकेशन को बनाएं स्पेशल। तो कुल मिलाकर के हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं कि हमें समर वेकेशन जो हमारे हो रहे हैं या हो चुके हैं उनको स्पेशल किस तरह से बनाया जाए। क्लास ट्वेल्थ और क्लास टेंथ के पेपर ओवर हो चुके हैं। अब जो ट्वेल्थ और टेंथ वाले ओवर हो चुके हैं, हो सकता है उनके अपकमिंग एग्ज़ाम्स लगे हों। तो ये वीडियो सभी के लिए है, मल्टीपर्पज़। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा गया फॉर क्लास फोर्थ टू ट्वेल्थ, सभी के लिए है ये। जिनके ट्वेल्थ के एग्ज़ाम्स ओवर हो गए हैं, हो सकता है वो उन्हें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना हो, अदरवाइज़ वो हो सकता है कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में भी लग जाएं। सेम टेंथ में जिनके एग्ज़ाम्स ओवर हो गए उसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्लास 11th की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कहीं किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि कुछ फॉर्म इस तरीके के होते हैं जस्ट लाइक दी पॉलीटेक्निक, जहाँ पर टेंथ से वो पिक कर रहे होते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास बच रहे हैं, यानी क्लास फोर्थ टू क्लास नाइन्थ एंड 11th, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स के ऑलमोस्ट एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके होंगे। मैं इस बात पर काफ़ी हद तक श्योर हूँ। जिनके नहीं हुए होंगे उनके चल रहे होंगे, अदरवाइज़ अपने पास जो मेजॉरिटी है उनमें लगभग हर स्टूडेंट के एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके होंगे। समर वेकेशंस हो गई होंगी। अगर समर वेकेशंस नहीं हुई हैं या न्यू क्लास स्टार्ट हो गई हैं तो समर वेकेशन डेफिनेटली आपको मिलने वाली हैं 20th मई से। अब सवाल हमारे सामने ये है कि क्या हर साल की तरह इस बार भी हम लोग इन समर वेकेशंस को यूं ही स्पेंड कर देंगे या फिर कुछ स्पेशल भी करेंगे। तो आज की जो वीडियो है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि इसमें हम लोग समझेंगे कि समर वैकेशन को आखिरकार किस तरह से हम लोग स्पेशल बना सकते हैं, किस तरह से अपनी स्किल को हम लोग इन्हेंस कर सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं और अपने दिमाग को कुछ बेहतर, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ में कुछ नया करने का प्लान कर सकते हैं। तो आज हम लोगों के सामने एक जो प्रोग्राम है उसका नाम है स्किलोवेशन, SKILLOVATION। तो ये स्किल ओवेशन नाम का ये एक प्रोग्राम है अपने सामने, और यहाँ पर आप देख रहे हैं नेशनल समर कैंप। ये जो स्किल ओवेशन का प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम असल में नेशनल समर कैंप के थ्रू रन कराया जा रहा है, यानी ये कुल मिलाकर के समर वेकेशन के लिए ही है। इसकी स्टार्टिंग डेट का कुछ कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जल्दी आपको पता चल जाएगा। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं और उसमें आपको देखने को मिल रहा है हाउ टू अप्लाई। इसमें हम लोग समझेंगे फुल डिटेल किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करना है, किन किन क्लासेस के लिए है, ये यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है फॉर क्लास फोर्थ टू क्लास ट्वेल्थ। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पोस्टर लगा हुआ जिसमें लिखा गया है यूज़ योर साइंस एंड मैथ्स कंसेप्ट टू लर्न टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकली। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ढेरों कंसेप्ट आपने सीख रखे हैं लेकिन शायद आप उनका प्रैक्टिकल यूज़ नहीं जानते हैं। और ये जो प्रैक्टिकल यूज़ है ये अपने सामने एक थोड़ा सा इनोवेटिव वे में होगा। इसमें हम लोग ज़्यादातर चीज़ें बाई कंप्यूटर, बाई सिस्टम, यानी टेक्नोलॉजी के यूज़ करते हुए हम लोग इनके एप्लीकेशन समझेंगे। तो स्किलोवेशन नाम की ये जो भी हमारे पास चीज़ है, जो वेबसाइट है, जो प्रोग्राम है, जो नेशनल समर कैंप के रूप में हम लोग देखेंगे, इसी का आज हम लोग पूरा फुल डिटेल जानने वाले हैं। तो चलिए बगैर कुछ लेट किए शुरू करते हैं। स्किलोवेशन ये आप देख रहे हैं, ये अपने पास स्किलोवेशन नाम की जो वेबसाइट है इसके बारे में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। गेट टू नो अबाउट स्किलोवेशन के बारे में जान लेते हैं। देखो, मेरा काम ये है कि मैं आपको कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ से कनेक्ट कराने की कोशिश करता हूँ। इस बात को अपने जहन में रखेंगे। बाकी मुझे कोई इनका मैं एजेंट नहीं हूँ और ना ही कुछ मुझे पब्लिसिटी का कुछ वहाँ से कुछ अमाउंट दिया जा रहा है, ये बस आपकी हेल्प के लिए है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि वेबसाइट सही है, सिक्योर है, तो अपने कंफर्मेशन के बाद ही फिर मैं आपके साथ में चीज़ें शेयर करता हूँ, लेकिन मैं किसी चीज़ की गारंटी नहीं ले रहा। स्किलोवेशन नाम के प्रोजेक्ट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। स्किलोवेशन इज़ अ वेंचर ऑफ IIT बॉम्बे एंड VJTI एलुमनाई along with industrial professionals with the objective of
इम्प्रूविंग द लॉजिकल एंड क्रिएटिव स्किल ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है लॉजिकल एंड क्रिएटिव स्किल्स ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक, ऑटोमेशन एंड कोडिंग वी गेट इस्टेब्लिश्ड इन 2011। इन ये जो वेबसाइट बनी है ये कब बनी हुई है? 2011। वेबसाइट मतलब स्किलोवेशन जो भी ये प्रोग्राम है। वी ट्रेंड मोर देन 10,000 कैंडिडेट्स professionally from different schools. Our core team, which includes IITians, VJTIans, and industrial professionals who are strive to deliver the best training with theory concept incorporated with practical experts and hand-on experience, so that the candidates should be getting ready to make their own innovations। तो यहाँ पर इन्होंने हर चीज़ को बता दिया है कि जो इनका ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में IITians इंक्लूड हैं, VJTIans इंक्लूड हैं और प्रोफेशनल इंडस्ट्रियल जो प्रोफेशनल्स हैं वो इंक्लूड हैं। इनका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि ये अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करते हैं, साथ ही साथ आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच को बढ़ावा देते हैं ताकि आप कुछ नए नए आविष्कार कर पाएँ और चीज़ों को प्रैक्टिकली समझ पाएँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं इनका क्वेरी नंबर दे दिया गया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इनका फ़ोन नंबर दिया गया और ये जिस चीज़ के तहत रन हो रहा है सर्टिफाइड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। तो ये रही इनकी वेबसाइट। हालांकि वेबसाइट को भी हम लोग आगे और भी डिटेल में समझेंगे, ये तो एक छोटा सा आपको बताया हुआ है इनका इंट्रोडक्शन की स्किलोवेशन जिसको हम लोग समझने वाले हैं समर वैकेशन के लिए वो असल में क्या चीज़ है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। स्किलोवेशन ये जो भी आप देख रहे हैं ये स्किलोवेशन से जो हम लोग सीखने वाले हैं वो कुल मिलाकर के इतने एक्सपेक्ट्स को हम लोग कवर करेंगे, जिसमें कि आप देख रहे हैं एक एक्सपेक्ट पहले नंबर का ये रहा, सेकंड नंबर का ये रहा, थर्ड नंबर का ये रहा, फोर्थ ये, फिफ्थ ये और सिक्स ये। तो कुल मिलाकर के 6 एक्सपेक्ट्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर देखिए लिख दिया गया, स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 4th to 12th, जो कि आपको थंबनेल में भी देखने को मिल रहा था, हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग साइंस, रोबोटिक्स एंड कोडिंग। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो भी साइंस में, रोबोटिक्स में और कोडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, बिल्कुल ये उनके लिए बिल्कुल एक वरदान साबित होने वाला है। यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर 5 में आपको बताया जा रहा है साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इलेक्ट्रिक कार, रोबोटिक्स, कोडिंग, इतनी चीज़ों को ये लोग कवर करेंगे। और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये नंबर 1 और नंबर 4 में कि किस तरह से टेक्नोलॉजी हमारे आम जीवन में बदलाव ला रही है। जहाँ पर पहले आप देख रहे हैं ऑफलाइन लर्निंग कुछ इस पैटर्न पर होता था, आज आप देख रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग हम लोग आ गए हैं। और ऑनलाइन लर्निंग मतलब मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग मतलब मेटा लर्निंग, मेटा लर्निंग मतलब अभी आप समझ रहे हैं कि हम लोग चीज़ों को ऐसा भी नहीं है कि फुल्ली कंप्यूटर पर ही डिपेंडेंट होगा और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग फुल्ली ऑफलाइन मोड पर ही हैं। मतलब जहाँ जिस चीज़ की नीड है वहाँ पर उस तरीके की टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा आप देख रहे हैं प्रोग्राम किस तरह से बच्चों ने बनाया हुआ है, एक रोबोट। एवरी चाइल्ड मस्ट यूज़ देयर साइंस एंड मैथ्स कंसेप्ट टू इनोवेट न्यू थिंग्स। और बिल्कुल ये बात एकदम सही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले होम डिलीवरी बाई पर्सन होती थी, अभी भी आप देखते होंगे कि जो हमारे पास विभिन्न परचेजिंग वेबसाइट्स हैं जस्ट लाइक दी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जो भी शॉपिंग वेबसाइट्स हैं अपने पास, उसमें अभी होम डिलीवरी जो होती है वो किसी बॉय के थ्रू होती है, बॉय और गर्ल। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि आगे जो आने वाला फ्यूचर है उसमें क्या होगा, जो डिलीवरी होगी वो किसी रोबोट के थ्रू होगी, रोबोट या फिर कुछ उसी तरह से रिलेटेड जो भी है। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ हम आज अभी से समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी हाई होती जा रही है और किस तरह से ये हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है। और इसी चीज़ को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए ही ये प्रोग्राम अपने पास है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हाउ टू अप्लाई। अब हम लोग समझेंगे कि किस तरह से हम लोग इस प्रोग्राम में 1 by 1 प्रोसेस से अप्लाई कर सकते हैं, इसमें आगे प्रोसीड करेंगे और चीज़ों को किस तरह से यहाँ पर हम बेहतर बना सकते हैं। स्टेप वाइज एक एक चीज़ को कंसेप्ट के अकॉर्डिंग समझते चलेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो और आप इजीली अप्लाई कर पाएँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। ये ब्राउज़र यहाँ पर ओपन हो चुका है और अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि स्किलोवेशन टाइप करेंगे। जैसे ही हमने स्किलोवेशन यहाँ टाइप किया, स्किलोवेशन टाइप करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के तुरंत बाद आपके सामने कुछ इस तरह से एक पोर्टल ओपन होता है। यहाँ पर स्किलोवेशन आप देख रहे हैं
पहले नंबर की वेबसाइट है, इसी पर आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के तुरंत बाद ही यहाँ पर आप आ जाते हैं इस वेबसाइट के अंदर skillovation.com। यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉक लगा हुआ है, इसका मतलब ये वेबसाइट पूरी तरह से सिक्योर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं इन्होंने अपना क्वेरी नंबर दे रखा है, आप चाहें तो यहाँ पर फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये देखिए इनका फ़ोन नंबर यहाँ पर है, skillovation बी स्किलफुल टू इनोवेट। साफ साफ इन्होंने मेंशन कर दिया है नेशनल समर कैंप। नेशनल समर कैंप है जो कि असल में कितने का है, 249 रुपीज़ ओनली। और ये बात बिल्कुल सही है कि 249 रुपीज़। जब हम लोग आर्यभट्ट नेशनल कॉम्पिटिशन में देख रहे थे हाउ टू अप्लाई, तो वहाँ पर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिख दी थी कि जो कॉस्ट है वो एक पिज़्ज़ा से भी कम है। 249 रुपीज़ तो कुछ भी नहीं है। मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, निश्चित तौर पर कुछ आपको सीखने को मिलेगा। और यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि साइंस का मतलब टेक्नोलॉजी है, जबकि मैथ्स का मतलब क्या है, कोडिंग है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यूज़ योर साइंस एंड मैथ्स कंसेप्ट, अपने साइंस और मैथ्स कंसेप्ट का यूज़ करें टू लर्न टेक्नोलॉजी प्रैक्टिकली, यानी टेक्नोलॉजी को प्रैक्टिकल देखते हुए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये बच्चा जो है, ये बच्चा यहाँ पर इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए हुए है और किस तरह से ये ऑनलाइन लर्निंग के माध्यम से चीज़ों को सीख पा रहा है। तो नेशनल समर कैंप 249 रुपीज़ का है। आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें हमें और क्या जानने को मिलेगा। वाई लर्न टेक्नोलॉजी एट द स्कूल लेवल। कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि आखिरकार स्कूल लेवल पर ही हम टेक्नोलॉजी को क्यों सीखें। तो चलिए इस सवाल का भी जवाब हम लोग जानने चलते हैं। रोबोटिक्स, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आप जानते हैं इसका आजकल ब्रॉड लेवल पर यूज़ हो रहा है। जैसे आप यूट्यूब पर, अभी जैसे आप यूट्यूब पर आपने क्या किया, 3 4 5 बार मेरा ही वीडियो देखा, तो फिर उसके बाद आप चैनल सब्सक्राइब करें अथवा नहीं करें, लेकिन आपको मेरे वीडियोस या उससे रिलेटेड वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। आप जितना भी सर्फिंग करते हैं, सर्फिंग के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ही काम करती है, जो कि असल में फिर आपकी फेवरेट चीज़ों को वो रीड कर लेती है और फिर उसी से रिलेटेड चीज़ें लगातार आपको दिखाती रहती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, यहाँ पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी जितनी ब्रॉड हो गई है, हमें यह भी समझना होगा कि उसको किस तरह से यूज़ करना चाहिए। फिर ब्लॉकचेन आर द मोस्ट एक्साइटिंग टेक्नोलॉजीज एट द मोमेंट, इट हैज़ टेकन ओवर द वर्ल्ड जस्ट अ फ्यू डिकेड्स। कुछ ही दशकों में इसने यानी टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को कवर कर रखा है, एंड इट विल कंटिन्यू टू डू सो। और ये भी आगे ऐसा ही होता रहेगा। वी गो टू स्कूल टू लर्न एंड सिक्योर अवर फ्यूचरिस्टिक कैरियर, बट इफ रोबोटिक्स, AI, IoT, कोडिंग एंड ब्लॉकचेन इज द फ्यूचर देन। बिल्कुल सही बात है, हम स्कूल जा रहे हैं, हम चीज़ों को सीख रहे हैं, लेकिन अगर भविष्य इनमें है तो फिर हम क्या करेंगे। और निश्चित तौर पर आप समझ रहे हैं कि आजकल ड्रोन आप देख रहे हैं लगातार कितना ज़्यादा पॉपुलर होते चले जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का बहुत ब्रॉड लेवल पर यूज़ हो रहा है, जिसमें कि कहीं ना कहीं आपके हर तरीके की सोच को कवर करने की कोशिश की जाती है। IoT, इंटरनेट का किस तरह से यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। कोडिंग, आप जानते हैं कि पूरा कंप्यूटर किसी ना किसी कोडिंग पर ही है, कोई ना कोई लैंग्वेज यहाँ पर डिफाइन होती है, चाहे मैटलैब हो, चाहे C+ हो, चाहे C# हो, चाहे C लैंग्वेज हो, या फिर वेरियस टाइप की लैंग्वेजेस अपने पास हैं। तो अगर इन सब चीज़ों में फ्यूचर और निश्चित तौर पर फ्यूचर है, तो फिर आप क्या करेंगे। वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस फ्यूचरिस्टिक स्किल सो दैट वी कैन स्केल अप प्रॉपरली इन द फ्यूचर इन अवर प्रोफेशनल करियर। द जॉब विच इज प्रेजेंट नाउ दैट शुड नॉट बी सिमिलर इन द फ्यूचर। बिल्कुल सही बात है कि जो आज की जॉब्स हैं वो जॉब्स आगे चल के सेम नहीं रहने वाली हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फ्यूचरिस्टिक स्किल डिमांड एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली फ्रॉम नाउ एट स्कूल लेवल। तो बिल्कुल हमें फ्यूचर को ध्यान में रखना चाहिए और हमें आज जो सीखना है वो कल के अकॉर्डिंग, कि कल हमारा भविष्य किस तरह का होगा उसके अकॉर्डिंग हमें आज पर ध्यान देना चाहिए। और ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी ग्रोथ करती जा रही है, मैं ये तो नहीं बोल रहा कि लोगों की जॉब चली जाएगी, लेकिन हाँ, जॉब में एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं रोबोटिक्स, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड ब्लॉकचेन आर द फ्यूचरिस्टिक स्किल्स। और इन्हीं का आगे समय है, इन्हीं का आगे जमाना है, ये बात एकदम सही है। तो चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं। व्हाट इज आउटकम, क्या आउटकम है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखो कितना बढ़िया से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऑफलाइन लर्निंग में किस तरह से टीचर जो है वो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन आजकल का जो करंट एरा है उसमें आप देखिए
इस करंट एरा में ये व्यक्ति देखो मेटा लर्निंग कर रहा है और मेटा लर्निंग के दौरान इसको जहाँ जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो उतना। अब जैसे मान लेते हैं कि अगर आपको 3D टॉपिक, 2 मिनट की बात है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये क्लास 11th में स्टार्ट होता है, क्लास 12th में भी है और इसके बाद फिर आगे बीटेक में, बीएससी में भी आपको देखने को मिलता है। अब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री किस तरीके का टॉपिक है कि अगर इसको कंप्यूटर से पढ़ाया जाए निश्चित तौर पर आपको बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से समझ आ जाएगा, बजाय इसको ऑफलाइन मोड के। क्योंकि असल में जब हम 3D सीख रहे होते हैं तो हम उसको सीखते हैं बोर्ड पर। बोर्ड असल में क्या है, 2D है। अब यही अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि हम जानना चाहते हैं 3D को, वो भी 2D के माध्यम से, इसलिए 3D टॉपिक बच्चों को कम समझ आता है। लेकिन अगर इसी जगह टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ कर देंगे तो आसानी से समझ आएगा। तो आगे का जो फ्यूचर है वो कुछ इसी तरह से है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इन सारे पॉइंट्स में क्या है। तो पहला नंबर, क्रिएटिंग हैबिट ऑफ फाइंडिंग प्रॉब्लम्स एंड डिजाइनिंग देयर सोल्यूशन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इम्प्लीमेंटिंग टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट नीड रिसर्च विच हेल्प स्टूडेंट टू क्रिएट हैबिट ऑफ फाइंडिंग प्रॉब्लम्स एंड डिजाइनिंग देयर सोल्यूशन। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम को किस तरह से ढूंढा जाए। ढेरों स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कि वो मैथ्स का प्रॉब्लम पढ़ने के बाद समझ ही नहीं पाते हैं कि उसमें असल में करना क्या है। क्यों? क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि असल में उनका क्वेश्चन क्या है। डिज़ाइनिंग देयर सोल्यूशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है, क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना एक सोचने का अलग तरीका होता है और मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट को अपने पैटर्न पर ही थोड़ा सा काम करना चाहिए। तो डिज़ाइनिंग देयर सोल्यूशन का मतलब अपना सोल्यूशन खुद से डिज़ाइन करें। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में यहाँ पर आप देख रहे हैं इम्प्रूविंग इनोवेशन एबिलिटीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल आपको इनोवेशन एबिलिटी को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ये अपने इंडिया में ये थोड़ा सा दुर्भाग्य कहा जाएगा कि इस चीज़ पर थोड़ा सा अपने यहाँ काम कम होता है। अदरवाइज़ आप सोचें कि हम लोग नोबेल प्राइज़ ले ही नहीं पाते हैं। अपने पास जो नोबेल प्राइज़ आए हैं वो साइंस मतलब टेक्निकल फील्ड में कितने ही आए हैं, आप खुद भी डेटा रीड कर सकते हैं। जबकि अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ को देखें तो वो लगातार मतलब ढेरों नॉमिनेशन, मतलब थोक के भाव उनके हाथ में जा रहे हैं नोबेल प्राइज़। तो आखिरकार इस तरह से क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने यहाँ पर कहीं ना कहीं इनोवेशन एबिलिटी पर ध्यान नहीं दिया जाता है। हम लोग स्टूडेंट्स को हमेशा रटाने की कोशिश करते हैं ताकि बच्चा रट ले, और बच्चा रटने के बाद अच्छे स्कोर कर लेता है। हम आईएएस निकाल देते हैं, पीसीएस निकाल देते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम साइंटिस्ट कितने निकाल पा रहे हैं? क्योंकि साइंटिस्ट के लिए आपको चीज़ें रटनी नहीं है, आपको एक इनोवेटिव माइंड आपके पास होना चाहिए, आपके पास एक इनोवेशन होना चाहिए, ताकि आप एक बेहतर भविष्य की कल्पना कर पाएँ, एक बेहतर भविष्य दे पाएँ। तो इम्प्रूविंग इनोवेटिव एबिलिटी बिल्कुल सही बात है। अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम एंड इम्प्लीमेंटिंग देयर सोल्यूशन विच इम्प्रूव स्टूडेंट्स इनोवेटिव एबिलिटी। तो चीज़ें आपको क्लियर कट समझ आ रही होंगी। तीसरा इम्प्रूविंग, तो थर्ड पॉइंट को भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। इम्प्रूविंग थिंक एबिलिटी इन अ फन वे। अपने यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन हाँ फॉरेन में कुछ स्टैंडरफोर्ड यूनिवर्सिटी है आई थिंक, तो यहाँ पर मैथमेटिकल थिंकिंग पर भी कोर्सेज होते हैं। मतलब अपनी थिंकिंग को मैथमेटिकल किस तरीके से बनाएं, किस तरीके से मैथमेटिकल वे में हम चीज़ों को सोचें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं थिंक एबिलिटी इन अ फन वे। हमें सोचना है लेकिन एक मजाकिया तौर पर, यानी खेल खेल में हमें चीज़ों को सीखना है। देयर आर मैनी वेज टू डिज़ाइन अ प्रोजेक्ट, डिज़ाइनिंग अ टेक प्रोजेक्ट इन अ सिंपल वे इम्प्रूव स्टूडेंट थिंकिंग एबिलिटी। तो हमें टेक्निकल चीज़ों को एक इजी वे में कैच करना है और उनको इजी वे में रिप्रेजेंट करके भी दिखाना है। देखते हैं बिकमिंग टेक्नोलॉजी क्रिएटर इन इंस्टेड ऑफ ओनली कंज्यूमर। कंज्यूमर बनने के बजाय आपको क्या करना है? टेक्नोलॉजी क्रिएटर बनना है। और ये बहुत बढ़िया बात लिखी गई है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ढेरों अपने पास जॉब इस समय आ रही हैं। स्टूडेंट्स को अगर आप देखेंगे तो वीडियो गेम में बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट रखते हैं। और देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है वैल्यूएबल टाइम। नाउ अडेज आजकल ऑलमोस्ट ऑल स्टूडेंट्स स्पेंडिंग लॉट ऑफ देयर वैल्यूएबल टाइम। ढेरों बच्चे अपना वैल्यूएबल टाइम जो है वो कहाँ पर स्पेंड कर रहे हैं? ऑन सोशल मीडिया और प्लेइंग वीडियो गेम, या तो वीडियो गेम खेलने में या फिर सोशल मीडिया पर। स्विच देयर माइंड टू बिकम टेक क्रिएटर देन कंज्यूमिंग टेक्नोलॉजी एंड वेस्टिंग दी टाइम। उनके कहने का मतलब वीडियो गेम खेलो नहीं, वीडियो गेम बनाओ, इस तरह से बनाओ कि लोग प्ले करें। तो आपको क्या करना है? आपको एक क्रिएटर बनना है, ना कि आपको एक कंज्यूमर बनना है। और इसका लास्ट पॉइंट जो है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पार्टिसिपेट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कंपटीशन। बिल्कुल बहुत सारे हैकाथन होते हैं और उसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं और चीज़ें जीत करके भी लाते हैं। तो निश्चित तौर पर टेक्नोलॉजी के मामले में अगर हमें आगे बढ़ना है तो इसमें युवा का मेन रोल है।
अगर हम ये अब सोचिए कि यहाँ पर फोर्थ स्टैंडर्ड से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट्स को कवर करने की कोशिश की जा रही है। अगर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स के स्टूडेंट्स के अंदर इस तरीके का एक आइडिया उनके मन में आ जाए कि हाँ, हमें चीज़ों को सीखना है, जो चीज़ें सिखाएंगे उसको अच्छे से कैच कर पा रहे, तो निश्चित तौर पर ये आगे चल के साइंटिस्ट बनेंगे। क्योंकि साइंटिस्ट के लिए आपके पास एक इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए, ना कि कोई रटंत विद्या होनी चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं व्हाट डू यू लर्न, आप क्या सीखते हैं। तो यहाँ पर आप क्या सीखेंगे इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, तो आप देख रहे हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इलेक्ट्रिक कार, रोबोटिक्स एंड कोडिंग। तो यहाँ पर इतनी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। और ये भी आपके सामने रहा एक पूरा का पूरा चार्ट। ये वेबसाइट के अंदर ही हम लोग चल रहे हैं और यहाँ पर देखिए लगातार लॉक लगा हुआ है, इसका मतलब ये वेबसाइट फुल्ली सिक्योर है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कलाम साहब का ग्रोथ इन द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन टेक्नोलॉजी लर्निंग। टेक्नोलॉजी लर्निंग में पूरा इन्होंने चार्ट बना करके दे दिया है। कलाम साहब का यहाँ पर एक कोटेशन है, 2020 to 30 इज द डिकेड ऑफ टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड, टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर फॉर नेक्स्ट जनरेशन। बिल्कुल सही बात है, कलाम साहब की बात तो मतलब बिल्कुल सर आंखों पर जो वो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें। अभी तक इतने स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके हैं टिल नाउ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर 79.3% सीट्स फिल हो चुकी हैं, कुछ ही नियर अबाउट 20% सीट्स के लगभग बची हुई हैं। प्रोजेक्ट बाय स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप यूट्यूब पर जाकर के इनके प्रोजेक्ट भी देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से एक ड्रोन जो है वो डिलीवरी कर रहा है एक व्यक्ति को, जबकि अभी ये फ्यूचर है, ये हमारा फ्यूचर है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ड्रोन के थ्रू डिलीवरी हो रही है, जबकि ये हमारा इसमें वर्तमान है। तो बिल्कुल यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि जो आगे आने वाला समय है वो किसका है, वो रोबोटिक्स का है, कोडिंग का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का है, ब्लॉकचेन का है। ये हमारा क्या है, ये फ्यूचरिस्टिक स्किल विल रन दी वर्ल्ड इन फ्यूचर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर देख लेते हैं, साफ साफ लिखा गया स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स फ्रॉम 4th to 12th, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम 4th to 12th हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग साइंस, रोबोटिक्स एंड कोडिंग। बिल्कुल यार सभी का इंटरेस्ट होगा, क्योंकि अप टू क्लास 10 तक तो कोई स्ट्रीम नहीं होती है, एक जनरल स्ट्रीम है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। स्टार्ट लर्निंग नाउ, तो मिशन क्या है, एवरी चाइल्ड मस्ट लर्न टेक्नोलॉजी स्किल एट अफोर्डेबल प्राइस एट द स्कूल लेवल। और ये जो यहाँ पर एक बात इन्होंने मेंशन कर दी है, अफोर्डेबल प्राइस। अफोर्डेबल प्राइस का मतलब 249 यहाँ पर है, जो कि असल में एक्चुअली अफोर्डेबल है, आप इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग पार्टिसिपेट करें। फिर आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर आप देख रहे हैं वो जो अफोर्डेबल प्राइस की बात की जा रही थी, वो अफोर्डेबल प्राइस यहाँ पर है। दो तरीके के प्रोग्राम रन कराए जा रहे हैं, एक रोबोटेक और दूसरा कोडिंग टेक। रोबोटेक में साइंस एंड रोबोटिक्स की चर्चा की जा रही है, कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियोस बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। यानी ये जो अभी आपको 249 रुपीज़ में मिलने वाला है, जिसका एक्चुअल कॉस्ट ये बताते हैं नियर अबाउट 3999, वो 249 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। याद रखेंगे इसमें आपको क्या मिलने वाला है, इसमें आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़, दिस इज़ अ रिकॉर्डेड वीडियोज़ बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलने वाले हैं, नंबर एक। दूसरा, लर्न फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ रोबोटिक्स, साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रैक्टिकली विद प्रोजेक्ट। तीसरा, डेवलप 12 लाइव प्रोजेक्ट ऑन रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर लाइव आपको बताया जाएगा 12 प्रोजेक्ट्स के बारे में। गेट अ सर्टिफिकेट आफ्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम एफिलिएटेड टू NITTSD, आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। पार्टिसिपेट इन नेशनल प्रोजेक्ट कंपटीशन, और अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ से हमको आप देख पा रहे हैं इसके सारे फीचर्स आपको बता दिए गए हैं। सेम स्कूल मैथ्स प्रोग्रामिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर भी 3499 का जो कॉस्ट है वो एक्चुअल में आपको 249 रुपीज़ में आपको ये मिल रहा है। सेम इसमें भी आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ ही मिलेंगे, आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो कि NITTSD से वेरी एफिलिएटेड होगा। साथ में 9 प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको लाइव देखने को मिलेंगे। इसमें आपको 12 प्रोजेक्ट देखने को मिल रहे हैं, इसमें आपको 9 प्रोजेक्ट देखने को मिल रहे हैं मैथ्स टेक यानी कोडिंग टेक में।
तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ये है। अब अगर हमें अप्लाई करना है, मान लेते हैं कि हम साइंस एंड रोबोटिक्स में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप तुरंत आ जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये इन्हीं का पेज है जो कि अभी आपके सामने ये वेबसाइट भी है। बुक योर स्कूल कोर्स टुडे, बुक योर कोर्स टुडे। तो अभी क्या करना है, अपना कोर्स को आपको क्या करना है, बुक कर देना है। यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर टाइप करेंगे और जैसे ही आप यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर टाइप करेंगे, उसके बाद प्रोसीड नाउ पर क्लिक करेंगे तो आप आगे प्रोसीड कर जाएंगे। फिलहाल हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। और ये अभी हम लोग यहाँ पर थे, अभी हम लोगों ने अप्लाई नाउ किस पर किया था, साइंस एंड रोबोटिक्स यानी रोबोटेक पर। अभी मान लेते हैं कि हमको अप्लाई करना है किस पर, कोडिंग टेक पर। तो कोडिंग टेक पर अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, कोडिंग टेक पर अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे और फिर आगे वही सेम प्रक्रिया होगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि जो 249 रुपीज़ है, 249 रुपीज़ में अप्लाई नाउ पर हम लोग आगे बढ़ चुके थे। यहाँ पर डाउनलोड सिलेबस, और जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे किस पर, डाउनलोड सिलेबस पर, जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने एक ये देखिए पूरा पेज ओपन हो गया है। ये पूरी एक पीडीएफ है। स्किलोवेशन बी स्किलफुल टू इनोवेट, स्कूल साइंस एंड रोबोटिक्स। ये किसका सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं साइंस, इसको रोबोटेक, किसका, रोबोटेक का सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और रोबोटेक के सिलेबस में हम लोग फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रॉमिस, वी गारंटी यू दैट यू कैन डेवलप योर प्रोजेक्ट बाय योर ऑन आफ्टर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये बिल्कुल गारंटी ले रहे हैं। और असल में अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको केवल वीडियोस वॉच नहीं करना है, क्योंकि अगर आप केवल वीडियोस वॉच करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। वो जो भी आपको प्रोग्राम्स, जो भी चीज़ें, जो भी इंस्ट्रूमेंट बता रहे हैं उसको मार्केट से परचेस करना और फिर आपको घर में साथ में उनके बना करके देखना है। अगर आप एक भी प्रोजेक्ट बना ले जाते हैं, निश्चित तौर पर ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया। और आपको एक न्यू एंथुजियाज्म अपने इस समर वेकेशन में देखने को मिलेगा। आप कॉल कर सकते हैं, आप विजिट भी कर सकते हैं। ये इनकी वेबसाइट रही जिस वेबसाइट पर मैं असल में इस समय हूँ। और अगर आप चाहें तो आप इनको कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पर। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कोर्स सिलेबस, और कोर्स सिलेबस ये किसका है, रोबोटेक का है। ये साइंस एंड रोबोटिक्स ट्रेनिंग प्रोग्राम इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन वीडियो बेस्ड कोर्स। ये कुल मिलाकर के कैसा कोर्स होगा, ऑनलाइन वीडियो बेस्ड कोर्स होगा। डिज़ाइन बाय आईआईटी बॉम्बे के थ्रू डिज़ाइन किया गया है, आईआईटी बॉम्बे एलुमनाई ग्रुप, एंड introduce school students and their parents to robotics and technology. During the program, student will gain practical experience and be guided by the industrial experts while they learn and implement various। कुल मिलाकर के इसमें बताया जा रहा है कि आईआईटी बॉम्बे एलुमनाई के थ्रू इस कोर्स को बनाया गया है। एलुमनाई मतलब जो वहाँ से पास आउट स्टूडेंट्स हैं और उनके थ्रू इस उनका एक ग्रुप है और उस ग्रुप के थ्रू इस पूरे कोर्स को डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा एक नया एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल अप्रोच जानने को मिलेगी। साथ ही साथ आपका एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपके जीवन में। थोड़ा सा फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रोजेक्ट इन्होंने सारे डिफाइन कर दिए, कौन कौन सा प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा। प्रोजेक्ट नंबर 1 लैंप सर्किट डिज़ाइन सबसे पहला, फिर प्रोजेक्ट नंबर 2 सोलर बेस्ड एप्लियंसेज, फिर तीसरा गैस सिलेंडर फॉल्ट डिटेक्टर, फिर चौथा थीफ मोशन डिटेक्टर, और प्रोजेक्ट नंबर 5 आपके सामने ये रहा स्ट्रीट लाइट कंट्रोलर, फिर प्रोजेक्ट नंबर 6 आपके सामने ये रहा डोर बेल डिज़ाइनिंग, फिर प्रोजेक्ट नंबर 7 ये रहा फ़ैन कंट्रोल सिस्टम, फिर प्रोजेक्ट नंबर 8 ये रहा पियानो डिज़ाइनिंग, फिर प्रोजेक्ट नंबर 9 ये रहा डिस्को लाइट डिज़ाइनिंग, फिर प्रोजेक्ट नंबर 10 ये रहा डिम लाइट सिस्टम, प्रोजेक्ट नंबर 11 रिमोट कंट्रोल्ड अलार्म। तो प्रोजेक्ट नंबर 12 काउंटर डिज़ाइनिंग। तो ये कुल मिलाकर के अगर हम देखते हैं तो 12 प्रोजेक्ट का इन्होंने पूरा डिटेल आपको दे रखा है। कोई भी चीज़ आपसे छुपाई नहीं जा रही है, सारी चीज़ें यहाँ पर डिफाइन कर दी गई हैं। मुझे लग रहा है कि ये रूट लेवल यानी 4th स्टैंडर्ड से लेकर के 12th स्टैंडर्ड तक जो इन्होंने दे रखा है वो पूरा क्राइटेरिया कवर कर रहे हैं। कुछ प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा रूट लेवल के हैं, लाइक दी फॉर द क्लास 4th एंड द 5th एंड द 6th स्टूडेंट्स। कुछ प्रोजेक्ट अच्छे हैं, फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। हम लोग वापस से यहाँ पर आ गए हैं। अभी हम लोगों ने जो देखा था वो हम लोगों ने सिलेबस देखा था, किसका, डाउनलोड सिलेबस किया था यहाँ से। अब हम लोग डाउनलोड सिलेबस करते हैं जरा इसका कोड टेक का। तो कोड टेक में डाउनलोड सिलेबस पर जैसे ही हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखिए 3 पेज की ये फाइल है जो कि असल में ओपन हो चुकी है। और यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं स्कूल मैथ्स प्रोग्राम, ये स्कूल मैथ्स प्रोग्राम और OVB
लर्न कोडिंग विद मैथ्स कंसेप्ट। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो उन्होंने पीछे प्रॉमिस किया था वही प्रॉमिस यहाँ पर है, वही कॉल यहाँ पर है, फ़ोन नंबर और वही यहाँ पर वेबसाइट दी गई है। उसी वेबसाइट के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं काम कर रहे हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कोर्स सिलेबस इन्होंने बता रखा है। इस बार जो इन्होंने बताया है वो स्कूल मैथ्स प्रोग्रामिंग के लिए बताया हुआ है। सेम चीज़ है, सब कुछ सेम है, आप पढ़ लीजिएगा, आपको आसानी से समझ आ जाएगा, मैंने बता भी रखा है। साइंस के प्रोजेक्ट थोड़ा सा, एक्चुअली साइंस में और मैथ्स में थोड़ा सा अंतर होता है। साइंस क्या है, साइंस एक एप्लीकेशन है मैथमेटिक्स का। मैथ्स प्रिंसिपल देती है, साइंस उसका एप्लीकेशन है, इसलिए बच्चों को साइंस ज़्यादा पसंद आती है कंपेरिजन टू दी मैथमेटिक्स। फिर भी यहाँ पर उन्होंने मैथ्स के लिए भी कुछ प्रोजेक्ट बना रखे हैं और ये 9 प्रोजेक्ट आपके सामने कुछ ये रहे। 1 by 1 इवन एंड ऑड नंबर फाइंडर, ये क्लास 4th स्टैंडर्ड का ही होगा। स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ अ नंबर, क्लास 4th स्टैंडर्ड का होगा। मल्टीप्लिकेशन टेबल, सिंपल कैलकुलेटर, एग्जाम रिजल्ट एनालाइजर, डाइस रोलिंग, गेस दी नंबर, रॉक पेपर एंड सीजर, डिजिटल मेनू कार्ड। तो कुल मिलाकर के ये प्रोजेक्ट हैं। अगर आपको मैथ सच में बहुत अच्छी लगती है तो निश्चित तौर पर आप इसमें पार्टिसिपेट करके आप जान सकते हैं कि मैथ्स किस तरह से प्रैक्टिकली डिफाइन की जाती है। वाई स्किलोवेशन, स्किलोवेशन ही क्यों, तो स्किलोवेशन इसलिए क्योंकि ऑल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर डिज़ाइंड बाय आईआईटी बॉम्बे। जितने भी प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो सब किसने डिज़ाइन किए हैं, आईआईटी बॉम्बे एलुमिनाई और इंडस्ट्रियल प्रोफेशनल्स ने। स्किलोवेशन इज अ सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन बाई, ये एक सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि असल में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट NITTSD के से ये सर्टिफाइड है। स्किलोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑल रोबोटिक किट्स आर डिजाइंड बाय एक्सपर्ट R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम। R&D का मतलब क्या होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आज जिस डॉगी को हम लोग लेकर के घूमते हैं, आगे फ्यूचर में क्या होगा, उस डॉगी को हम लोग नहीं बल्कि रोबोट लेकर के घूमेंगे। और हम लोग अपना समय जो इन सब छोटी छोटी चीज़ों में बर्बाद करते हैं वो कहीं किसी बेहतर चीज़ में, इस तरह के रोबोट्स बनाने में हम लोग लगाएंगे। याद रखना कि जो समय को बर्बाद करते हैं, समय एक दिन उनको बर्बाद कर देता है। इसलिए समय की कीमत को पहचानें और समय के साथ हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहें। रिक्वेस्ट अ कॉल बैक के लिए व्हाट्सएप नंबर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे आप क्लिक करेंगे एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप वहाँ से भी आप व्हाट्सएप से आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लिंक दे रखे हैं अबाउट स्किलोवेशन पॉलिसीज़, और ये अभी आप देख रहे हैं कॉपीराइटेड 2023 स्किलोवेशन का। तो कुल मिलाकर के ये सब कुछ अभी आपके सामने क्लियर कट आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। जितना एक्साइटेड आप थे उतना एक्साइटेड मैं था आपसे मिलने के लिए। जल्दी आपको आर्यभट्ट नेशनल मैथ्स कॉम्पिटिशन के वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में कुछ न्यू प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज में गॉड ब्लेस यू ऑल।